अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एवोल्यूशन ऑफ लीफ का जिक्र करने वाले हैं। यानी कि हम लोग लीफ फॉर्मेशन का जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से प्लांट्स जो थे जिनके पास लीव्स मौजूद नहीं थे, उन्होंने किस तरह से अपने अंदर जो है लीव्स को ग्रो किया है। तो ये आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है, द लीफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ ग्रीन प्लांट बिकॉज ऑफ इट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। लीफ को अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो लीफ के अंदर हो रहा है। जिन प्लांट्स के अंदर पहले लीव्स मौजूद नहीं थी उनके अंदर स्टेम्स ग्रीन थी, जो फोटोसिंथेसिस का अमल कर रही थी। लेकिन स्टेम्स का ग्रीन होना ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस को नहीं बना रहा। खैर, फोटोसिंथेसिस के लिए जो ज़्यादा कारगर जो ऑर्गन है वो लीव्स है। उसके अलावा लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स इन वेस्कुलर प्लांट्स। जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम और फिलोएम मौजूद है, उनके अंदर दो तरह के लीव्स होते हैं। एक होते हैं जिनको बड़े लीव्स कहा जाता है, जिनको मेगाफाइलस कह रहे हैं हम लोग। और दूसरे जो कि छोटे लीव्स हैं जिनको माइक्रोफाइलस कहा जा रहा है। अब मेगाफाइलस और माइक्रोफाइलस का मतलब क्या होता है? एक को हमने वन वेंड लीफ कहा हुआ है जिसको माइक्रोफाइलस कह रहे हैं। यानी कि उसके लीफ के बीच में से सिर्फ एक ब्रांच निकलेगी, एक वेन निकलेगी, वो और ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होती। और दूसरा जिसको हमने मैनी वेंड लीफ कहा हुआ है, उसमें ये होगा कि बीच में से वेन गुजरेगी और उस वेन में से कई सारी ब्रांचेस जा रही होंगी, जिसको हम मेगाफाइलस कह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है सबसे पहले हम लोग माइक्रोफाइलस यानी कि वन वेंड लीफ के बारे में जिक्र करने वाले हैं कि किस तरह से वो डेवलप हुए हैं। दरअसल वन वेंड लीफ के हवाले से, उसकी फॉर्मेशन के हवाले से हमारे पास कोई भी साइंटिफिकली एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, साइंटिस्ट के जो है वो हाइपोथेसिस ज़रूर मौजूद है, जिनकी बेस पर हम बयान कर सकते हैं कि किस तरह से मुमकिन है कि किस तरह से लीव्स का ओरिजिन हुआ होगा। सबसे पहले एक हाइपोथेसिस है जिसको इनिशियल हाइपोथेसिस या आउटग्रोथ हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके अंदर ये मौजूद है कि क्या हुआ था, जैसे कि लिखा हुआ है, द एवोल्यूशन ऑफ वन वेड लीफ माइक्रोफॉरस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द अज्यूमिंग दैट द थॉर्न लाइक आउटग्रेथ इमर्ज ऑन द सरफेस ऑफ द नेक्स्ट स्टेम। यानी कि एक स्टेम के ऊपर कांटेनुमा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ। और जब कांटेनुमा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो कांटेनुमा स्ट्रक्चर जो है वो, उसके ऊपर कुछ और टिश्यूज आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो लीफ के जैसा स्ट्रक्चर बन गया। लिखा हुआ है, विद एन इंक्रीज इन साइज ऑफ आउटग्रोथ द वेस्कुलर टिश्यूज वर आल्सो फाउंड फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। उसी आउटग्रोथ पर जो है वेस्कुलर टिश्यूज आ गए और इसके बाद जो है वहाँ पर फूड वगैरह भी जो है आना शुरू हो गया। तो इस तरह से एक लीफ जो है हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो हुआ, जो कि फिर लीफ के अंदर तब्दील हो गया। तो अगर आप इस पैराग्राफ को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है जो कि हम पहले बयान कर चुके हैं। अब हम जिक्र करते हैं दूसरे हाइपोथेसिस के बारे में। दूसरा हाइपोथेसिस है जिसको रिडक्शन हाइपोथेसिस कहा जाता है। वो बताता है, another possibility is that a single vein leaf originated by reduction in size as a part of the leafless branching system of primary vascular plant। यानी कि जो प्लांट्स थे जो कि लीफलेस प्लांट्स थे, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर स्टेम्स में लीव्स मौजूद नहीं थे, तो उन प्लांट्स की स्टेम्स जो थी, उनकी जो ब्रांचेस जो थी, उनकी साइज कम हो गई। और साइज कम होने के बाद उनके अंदर जो है वो लीव्स आना शुरू हो गए। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो क्लब मॉसेस हैं और हॉर्सटेल्स हैं, उनके अंदर क्योंकि ज़्यादातर जो है हमें लीव्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इनके अंदर लीव्स की फॉर्मेशन भी ब्रांचेस की साइज के कम होने और वहाँ पर लीव्स के ग्रो होने की वजह से हुई होगी। तो यहाँ आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि पहले जो थी, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेम्स मौजूद हैं, जो कि ब्रांचेस मौजूद हैं। फिर इनका साइज कम हो गया और उन्होंने जो है अलग अलग जो है लीव्स को फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो एक हाइपोथेसिस जो कि हमारे पास मौजूद है उसको हम रिडक्शन हाइपोथेसिस कह रहे हैं, जो कि वन वेंड लीफ, सिंगल वेंड लीफ यानी कि माइक्रोफाइलस के हवाले से है। अब हम जिक्र करने वाले हैं एक और हाइपोथेसिस के बारे में जो कि मैनी वेंड लीफ को एक्सप्लेन करता है, यानी कि जो मेगाफाइलस को, मैक्रोफाइलस को एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो तीन तरह के प्रोसेसेस हुए हैं, तीन तरह के स्टेप्स हुए हैं। एक है प्लेनेशन, दूसरा है फ्लेटिंग और तीसरा है वेबिंग। यानी कि जो ब्रांचेस थी वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में आ गई, फिर उसके बाद वो फ्लैट हो गई, बिल्कुल ही फ्लैट, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद उनके बीच में जो स्पेस था, जो गैप था, वो उस तरह से भर गया जिस तरह से आप देखते हैं कि जो बत्तख होती है, जो डक होती है, उसके पैरों के अंदर जो है झाली आ जाती है। इस तरह से वेब जो है इनकी ब्रांचेस के दरमियान आ गई। तो इस तरह से ज़्यादा ब्रांचेस वाले जो है हमारे पास लीव्स ओरिजिनेट हुए। और ये हाइपोथेसिस हमें जो है मैनी इवेंट लीव को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसी को आपकी बुक से देखते हैं। तो यहाँ पर ये बात मौजूद है वेब थ्योरी के हवाले से
कि मैनी वेंट लीफ मेगाफाइलस ओरिजिनेटेड मच लेटर। बहुत देर से जो है मेगाफाइलस ओरिजिनेट हुए हैं। शुरू में जो लीव्स थे वो स्मॉलर इन साइज थे और वो माइक्रोफाइलस थे। दीज आर द इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ द फोक्ड ब्रांचिंग सिस्टम इन द प्राइमेटिव प्लांट। तो इस लाइन के अंदर यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि जो बहुत सारी ब्रांचेस वाले लीव्स हैं वो इस वजह से आए हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो डेवलप हो गई थी और उनकी ही मॉडिफिकेशन थी, उनका ही एक चेंजिंग स्ट्रक्चर था जो कि हमारे पास मैनी ब्रांच्ड लीव्स की सूरत में हमें नजर आ गया, मैनी वेंट लीफ की सूरत में नजर आ गया। तो लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ दिस लीफ वाज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फोक्ड ब्रांचेस इन अ सिंगल प्लेन। कि पहला स्टेप ये था कि तमाम जो ब्रांचेस थी, जो अलग अलग ब्रांचेस थी, वो एक ही सिंगल प्लेन में आ गई। उसके अलावा लिखा हुआ है द ब्रांचिंग सिस्टम बिकम फिलेट। ये ब्रांचेस जो थी वो फिलेट हो गई। द नेक्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन वाज द फिलिंग द स्पेस बिटवीन द ब्रांचिंग एंड वेस्कुलर टिश्यूज। फिर उनमें जो वेस्कुलर टिश्यूज था और उनके दरमियान जो स्पेस था ब्रांचेस के दरमियान में वो फिल हो गया। और लिखा हुआ है द लीव्स ऑफ फाउंड लुक्ड लाइक द वेब फुट ऑफ अ डक। जो लीफ की फॉर्मेशन हुई है वो इस तरह से नजर आ रहा था जिस तरह से एक जाली नुमा पैर है डक का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इवोल्यूशन थी जो कि हमने पढ़ी लीफ के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।